हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द साइको जियोग्राफर। आज हम करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक रिक्वायरमेंट्स एंड वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हमारा मेन टॉपिक। तो वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग है जो मैंने इसमें ऐड ऑन किया है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए वो मैंने ऐड किया है। इसमें बहुत छोटा सा टॉपिक रहने वाला है वो भी। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है टीचिंग की, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं टीचिंग के। यही हमारे बेसिक रहते हैं वैसे तो, ठीक है। सबसे पहला आता है टीचर। तो किसी भी टीचिंग प्रोसेस में टीचर जो होता है वो मेन सोर्स ऑफ नॉलेज है, जो आपको प्रोवाइड करवाता है नॉलेज। वो रिसर्च करता है, चीज़ें प्रिपेयर करता है, तरह तरह के टीचिंग एड्स यूज़ करता है ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो टीचर क्या है, हमारा मेन सोर्स ऑफ नॉलेज है। सेकंड आता है लर्नर। लर्नर कौन होते हैं, जो रिसीवर ऑफ नॉलेज होते हैं, जिनको वो नॉलेज गेन करनी है, जो टीचर पढ़ा रहा है वो एक्टिवली एंगेज करते हैं उस टीचिंग प्रोसेस में और टीचर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो लर्नर इज़ ऑल्सो मेन कंपोनेंट, बिकॉज अगर लर्नर नहीं होगा तो आप पढ़ाएंगे किसको, आप ये नॉलेज देंगे किसको, है ना। थर्ड वन इज सब्जेक्ट। तो आपके सब्जेक्ट पर पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है या कंपोनेंट कह लीजिए टीचिंग का, कि आपके आपके सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी अच्छी पकड़ होगी आपके सब्जेक्ट पे, तभी जो है आप बच्चों को टीच कर सकते हैं, लर्नर्स को सिखा सकते हैं। फोर्थ वन इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपका एनवायरनमेंट पढ़ाते टाइम पीसफुल नहीं है, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो रहे हैं, ना तो आप ठीक से पढ़ा पाएंगे, ना ही आप जो लर्नर है वो नॉलेज को गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चारों जो है बेसिक हैं और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स कह लीजिए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स कह लीजिए, टीचिंग की हैं। अब इन जनरल हम बात करें तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है एज अ टीचर या टीचर बनने के लिए या टीचिंग करने के लिए, तो सबसे पहले आ जाता है कि आपकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब आपने किसी चीज़ में आप की प्रोफिशेंसी होगी, मास्टर्स की होगी, पीएचडी की होगी, तभी आप वो चीज़ें जो है टीच कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड, अगर आपको टीचर बनना है तो आपको बच्चों के चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी या पेडागोजी जो है वो सीखनी पड़ेगी, ताकि आपको समझ में आए कि बच्चे कैसे, उनकी डेवलपमेंट होती है और डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। थर्ड, कि आपको क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स आनी चाहिए, ताकि आप क्लासरूम में डिसिप्लिन बना सकें, मोटिवेशनल टेक्निक यूज़ कर सके। अगर बच्चों को कभी ज़रूरत पड़े उस चीज़ की, वो डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, तो आप उनको इनकरेज कर सके वो टेक्निक्स यूज़ करके। आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप बच्चों को साथ में लेकर चल सके, किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करे, ठीक है। फोर्थ वन इज़ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप एज अ टीचर, कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं कि आप टीचर, आपकी अच्छी होनी चाहिए एज अ टीचर। एंड आपको हिंदी, इंग्लिश, जो भी बच्चे प्रेफर करते हैं जिस लैंग्वेज में सीखना उनको जैसे समझ में आता है, तो आपकी उस लैंग्वेज पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। इन जनरल अगर हम देखें तो हिंदी में ही हम पढ़ाते हैं ज़्यादातर चीज़ें, चाहे हमारा जो मटेरियल है वो इंग्लिश में हो, ताकि बच्चे जो है अच्छे से समझ पाएँ। लेकिन अगर आप EMRS के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत उनको, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती है, उनको रीजनल लैंग्वेज आती है अपनी। और आपको उनसे कनेक्ट करने के लिए आपको थोड़ी इंग्लिश आनी चाहिए, आपकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप उनसे चीज़ें समझ पाएँ, उस एरिया के लोगों की, ठीक है। फिफ्थ वन इज़ यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स इन ICT। आज के इरा में ICT जो है मस्ट हो गया। एज अ टीचर आपको कंप्यूटर वर्क आना चाहिए, ताकि आप जो है अच्छी अच्छी PPT क्रिएट कर सके, अच्छे अच्छे ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कर सके, क्रिएटिव बना सके अपनी टीचिंग को, ठीक है। सिक्स वन, कि आपको असेसमेंट और इवेल्युएशन की नॉलेज होनी चाहिए, कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, सबमिटिव असेसमेंट क्या होता है, टेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ब्लूप्रिंट कैसे क्रिएट करते हैं, एंड CCE के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी टीचिंग का। उसके बाद आपको जो है पॉलिसीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, जो आजकल चल रही है एजुकेशनल पॉलिसीज़, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको लागू करनी पड़ती है स्कूल में बच्चों के अकॉर्डिंग या पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग जो भी चल रहा होता है, तो आपको उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम EMRS की बात करें तो हमको पता है कि हमारे जो सिलेबस में है, Tier 1 के सिलेबस में है, उन्होंने NEP 2020 10 मार्क्स का अलग से डाला है, ताकि आपको उसके बारे में नॉलेज बन सके, आप बच्चों को पढ़ाए तो वो जो है अप्लाई कर सके दैट टाइम, पढ़ाने के टाइम, ठीक है।
तो ये सब आ जाएगा इसमें। NEP आ जाएगी, राइट टू एजुकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। NCT की जो गाइडलाइंस है उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। NCERT का जो करिकुलम है, NCF बोलते हैं जिसको, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है द की वेरिएबल्स इन टीचिंग। तो हमारे जो टीचिंग में वेरिएबल्स होते हैं मेनली 3 होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल होगा? टीचर होगा, क्योंकि टीचर फ्री रहता है, उसको अपने तरीके से जो डेटा इकट्ठा करना है, जो उसको पढ़ाना है, कि इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टीचर एक्ट एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द टीचिंग प्रोसेस टू क्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि वो प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइज करता है चीज़ें कि बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, कौन से टीचिंग एड यूज़ करेगा, तो वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वो अपनी मर्जी से करता है ना वो सब चीज़ें, कि उसको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे लेसन प्लान बनाना है ना। तो और सेकंड आता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारे स्टूडेंट रहने वाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो है टीचर पर डिपेंड रहते हैं। जो टीचर उनको पढ़ाएगा वो उस नॉलेज को गेन करेंगे, लेंगे उस नॉलेज को, है ना। उनके जो एक्शंस एंड प्लान्स होंगे टीचर के, वो जो सब इन्फ्लुएंस होंगे, मतलब सब कुछ जो भी रहने वाला है वो टीचर से इन्फ्लुएंस रहने वाला है। डिपेंडेंट होते हैं वो टीचर पे, कि उनको सब चीज़ें समझने के लिए, ठीक है। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स में हमारे आ जाता है कंटेंट एंड स्ट्रेटजीज, जो कि इंपॉर्टेंट है। हमारा कंटेंट जो होना चाहिए अच्छा होना चाहिए, जो सब्जेक्ट मैटर है, हम डिफरेंट तरह के मेथड्स यूज़ करें ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। तो ये हमारे क्या हो गए? 3 वेरिएबल्स हो गए टीचिंग के। ये दोनों टॉपिक इतने ही हैं, छोटे से टॉपिक हैं। आई होप आपको सबको क्लियर हो चुका होगा। इसमें 1-2 MCQs देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पुट हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स टीचर एजुकेशन इन इंडिया? तो इनमें से कौन सा जो है टीचर एजुकेशन को रेगुलेट करता है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? UGC है, NCTE है, NCERT है, AICTE है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है रेगुलेट करता है टीचर एजुकेशन इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायरमेंट नॉट बिकमिंग अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर? गवर्नमेंट स्कूल टीचर बनने के लिए इनमें से क्या चीज़ है जो नेसेसरी नहीं है? टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन वो आपकी होनी चाहिए। बैकग्राउंड चेक भी करते हैं, लैंग्वेज भी आपकी अच्छे से देखी जाती है, आप कैसे टीच करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, और एग्ज़ाम्स में भी हिंदी इंग्लिश का जो है कंटेंट आता है जब आप एग्ज़ाम्स देते हैं। ऑनिंग और प्राइवेट ट्यूशन सेंटर ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास कोई ट्यूशन सेंटर है प्राइवेट, या कोई ज़मीन है या दैट टाइप, वो मैटर नहीं करता है। व्हाट इज़ अ की स्किल एवरी टीचर मस्ट हैव? इनमें से कौन सी स्किल है जो हर टीचर में होनी चाहिए? एक्टिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, कुकिंग स्किल, ड्राइविंग स्किल। तो ये सब तो मायने नहीं रखती है, आपका कम्युनिकेशन बेस्ट होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस टॉपिक में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।